देखिए क्वेश्चन नंबर 32। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अनुष्का लिमिटेड एज फॉलोज: डिवेंचर 10 lakhs, प्रेफरेंस शेयर 12 lakhs, इक्विटी शेयर 16 lakhs और रिटेन अर्निंग 2 lakhs। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है 10%, 8%, 15% एंड 15%। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग लिख लिया। फिर इसके बाद इसका अमाउंट लिख लिया। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको x मान लिया है, तो 10, 8, 15, 15 ये लिख लिया। अब हमने इसका वेट निकाला। वेट जो है वो हमने इससे निकाला है। आप इसी से काट सकते हैं, इसको छोटा कर लें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 12, 16 और 2 ये भी लिख सकते हैं, या और छोटा कर लें तो फिर आ जाएगा 0.25, 0.3, 0.4, 0.05। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होती है W इंटू एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो पहले में आया 2.5, इसमें आया 2.4, इसमें आया 6, इसमें आया 0.75। हमने इसका टोटल किया तो कितना आएगा 11.65। ये क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जागृति लिमिटेड आर एज फॉलोज: डिवेंचर फर्स्ट इशू 10 lakhs के हैं और इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 5% बिफोर टैक्स। इसके बाद डिवेंचर सेकंड इशू ये आपके 5 lakhs के हैं और 4% आफ्टर टैक्स। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के हैं, 8% बिफोर टैक्स। इसके बाद इक्विटी शेयर 20 लाख के हैं और इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% आफ्टर टैक्स। इसके बाद रिटेन अर्निंग 5 लाख, 10% आफ्टर टैक्स। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो वही लिखा हमने, डिवेंचर फर्स्ट इशू, डिवेंचर सेकंड इशू, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग। पहले इनका अमाउंट नोट कर लिया क्वेश्चन से देखकर, फिर हमने इसकी एक्स यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लिए, फिर उसके बाद हमने इसका वेट निकाला, W आ गया, फिर WX का इंटू करेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। इसका टोटल किया तो कितना आ गया हमारा 7.5। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी है 7.5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ केशव लिमिटेड इज एज फॉलोज: 4,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच 4 लाख, 2,000 6% डिवेंचर सेकंड इशू एट द रेट ऑफ 100 ईच आपके 2 लाख रुपए के हैं। फिर 4,000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच 4 लाख रुपए के हैं। फिर 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 8 लाख रुपए के हैं। फिर रिटेन अर्निंग 2 लाख की है। तो इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दे रखा है 20 लाख रुपए का। द अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी इज 30। द शेयर आर सोल्ड एट बुक वैल्यू। टैक्स रेट इज 50%। कैलकुलेट वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टैक्स लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज 25%। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दे रखी है, वो निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल के लिए हमने फॉर्मूला लगाया I अपॉन NP इंटू 100। तो I हमारा कितना है 8% अपॉन 100 इंटू 100 बराबर कितना आ गया 8%। ये कैसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स के लिए हमने 8 इंटू 1 माइनस 50% किया तो कितनी आ गई आफ्टर टैक्स 4%। ऐसे ही हमने सेकंड इशू के लिए निकाला 6 अपॉन 100 इंटू 100 बराबर 6%। आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो 1 माइनस टैक्स रेट इक्वल टू 3%। इसके बाद CP आफ्टर टैक्स, CP आफ्टर टैक्स है हमारा 10 अपॉन 100 इंटू 100 बराबर 10%। ये क्योंकि आफ्टर टैक्स है इसलिए 10% ही रहेगी। C आफ्टर टैक्स हमारा 30 अपॉन 125 इंटू 100 बराबर 24%। ये भी आफ्टर टैक्स है इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। CRE आफ्टर टैक्स है 30 इंटू 1 माइनस 25% अपॉन 125 इंटू 100 बराबर 18%। ये भी 18% ऐसा कैसे रहेगा। अब हमने इनको नोट कर लिया, डिवेंचर फर्स्ट इशू, डिवेंचर सेकंड इशू, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग। पहले क्वेश्चन से देखकर हमने इसका अमाउंट नोट कर लिया है, ये अमाउंट नोट हो गया। इसके बाद आफ्टर टैक्स की जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमने यहाँ पर नोट कर दी है। इसके बाद हमने इसका वेट निकाला तो वेट हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे WACC, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया तो 0.8, इसका मल्टीप्लाई किया तो 0.3, इसका मल्टीप्लाई किया तो 2, इसका मल्टीप्लाई किया तो 9.6, इसका मल्टीप्लाई किया तो 1.8। इन सब का टोटल किया तो कितना आ गया 14.5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35।
द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अरुण लिमिटेड इज एज फॉलोज 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 25 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 10 लाख, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच 15 लाख। इसके बाद द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 150 पर शेयर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे ए करंट डिविडेंड ऑफ ₹15 per share which will grow at 5% for ever. Tax rate is 50%. You are required to calculate weighted average cost of capital. तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने निकाला इक्विटी शेयर के लिए तो 15/150 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है 5%, तो कितना हो गया ये 15। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए 8/100 इंटू 100 बराबर कितना हो गया 8%। इसके बाद कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल 10/100 इंटू 100 बराबर 10%, और इसको हम आफ्टर टैक्स में निकालेंगे तो 1 - 50% से इंटू करेंगे तो कितना आ गया 5%। अब हमने तीनों का अमाउंट लिख लिया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। इसके बाद जो हमारी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकली थी वो हमने नोट कर दी है यहाँ पर। वेट हमने इसका निकाल लिया है तो 0.5, 0.2, 0.3 इन दोनों का इनटू किया तो हमारे पास WACC आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई है 7.5, इससे इसका मल्टीप्लाई 1.6, इसका इससे मल्टीप्लाई 1.5, टोटल किया हमने तो कितना आ गया 10.6। अब ये आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।